क्योंकि डिसिप्लिन ज्यादा हो जाता है उनके अंदर, मतलब कुछ मौलिक नहीं कर पाते। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो होती है ना, जो स्कूल की दीवार टाप के कूदा ही नहीं कभी, वो आउट ऑफ द बॉक्स क्या सोचेगा? जो बॉक्स में ही रह के सोचता रहा, जो बॉक्स से टापा ही नहीं कभी, क्या सोचेगा? आप में से कितने लोग स्कूल से भागे हैं कभी ना कभी? क्या बात है! और कितने बच्चे कभी स्कूल की दीवार से कूद के नहीं भाग पाए? ऐसे लोग हाथ खड़ा कर लें जिन्होंने कॉलेज के जीवन में जितनी क्लास आपने की उससे ज्यादा नंबर में बंक की, ऐसे लोग हाथ खड़ा करें। बस आप ही लोगों से देश को उम्मीद है, बस आप ही लोग देश को आगे बढ़ाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए चलिए, अनुशासन एक वर्च्यू है, वह सद्गुण। तो अनुशासन एक वर्च्यू है, और वर्च्यू बेसिकली क्या होता है? मूल्य होता है। जो मूल्य आत्मसात हो जाए वो वर्च्यू हो जाता है। तो अनुशासन वह सद्गुण है जिससे क्या होता है, जिसके तहत जो हमें एक विशेष तरीके से व्यवहार करना सिखाता है। कैसे? वह सद्गुण जो व्यवहार करना सिखाता है। कैसा व्यवहार करना सिखाता है? वह व्यवहार जो नियमों, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, और जो भी कानून है, जो नियमों, कानूनों, और क्या शब्द हो सकता है, प्रोसीजर को क्या बोलेंगे? प्रक्रिया। जो नियमों, कानूनों और प्रक्रियाओं से सुसंगत हो। अब इसको आप परिभाषा में जब लिखेंगे तो क्रम थोड़ा बदल लेंगे। वह सद्गुण जो नियमों, कानूनों, प्रक्रियाओं से सुसंगत व्यवहार करना सिखाता है, वह सद्गुण अनुशासन कहलाता है। बस सो सिंपल। डिसिप्लिन इतना ही है कि कुछ नियम है जिनको फॉलो करते हैं रिगरसली, कुछ कानून है आप उनको ठीक से फॉलो करते हैं, कुछ प्रोसीजर्स है उनको ठीक से फॉलो करते हैं, तो आप अनुशासन में हैं। सिंपल, ठीक। अनुशासन में जो व्यवहार है, उस व्यवहार में दोनों पक्ष होते हैं। व्यवहार का मतलब है कुछ करना और कुछ न करना, दोनों चीजें। यानी नियमों के तहत करेंगे, और नियम ये भी बताते हैं क्या नहीं करना है। नियम अगर बताता है कि ये नहीं करना है तो वो नहीं करेंगे। तो व्यवहार के दोनों पक्ष हैं, जो कृत्य में व्यक्त होगा वो भी, और जो कृत्य में व्यक्त नहीं होगा, यानी कि अकृत्य होगा वो भी। दोनों प्रकार के व्यवहार इसमें शामिल है। स्पष्ट हुआ? ठीक है भाई, ये हो गया अनुशासन का मतलब। अब देखो अनुशासन के प्रकार कौन कौन से हैं। अनुशासन के प्रकार सबसे सामान्य दो माने जाते हैं, और अगर आप दो आधारों पर देखना चाहें, जबरदस्ती करना चाहें, तो चार मान सकते हैं। जो पहला आधार, सबसे सामान्य आधार है, एक होता है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन, इसे क्या बोलेंगे? स्व अनुशासन, स्व अनुशासन या आत्म अनुशासन। आत्मा अनुशासन भी चलता है, प्रसिद्ध शब्द है। और दूसरा होता है इम्पोज्ड डिसिप्लिन। आप कहने के लिए कह सकते हैं पर अनुशासन। तो पहली बात, प्रकारों में पहला प्रकार है सेल्फ डिसिप्लिन और इम्पोज डिसिप्लिन। स्व यानी आत्म अनुशासन, और आरोपित, बड़ा अच्छा शब्द है भाई, वेरी गुड। आरोपित अनुशासन, क्या बात है, जबरदस्त। आरोपित अनुशासन, और ये हो गया आत्म अनुशासन। ठीक है, तो ये बताइए कि व्यक्ति के जीवन की शुरुआत में इनमें से कौन सा होता है? तो प्रायः बचपन में सिखाया जाता है, तो वो होता है आरोपित अनुशासन। और ये सिखाने के दो ही तरीके, स्टिक एंड कैरेट। तो स्टिक एंड कैरेट, तो मतलब थोड़े टॉफी दे दी बच्चों को, जिसने अच्छा किया ताली बजवा दी, जिसने खराब किया उसको लगा दी, दो चार झापड़ा मुक्के मार दिए। तो इससे बच्चे मुर्गे बनते बनते इंसान बन जाते हैं। इस भाव से ये सब किया जाता है। ठीक है, एक उम्र के बाद देखिए, बहुत छोटे बच्चे में सेल्फ डिसिप्लिन अगर है तो बहुत चिंता की बात है। और मैं इसी बार बार गोलू बच्चों को बहुत विरोध करता हूँ। गोलू वो है जो बचपन से ही अनुशासित हो जाता है, आप अनुशासित हो जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन कैसे आता है? इसे महात्मा गांधी और मार्क्स दोनों ने एक कंसेप्ट दिया है। इस कंसेप्ट का इस्तेमाल कहीं करना हो तो जीवन में कर लीजिएगा। इसको बोलते हैं एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट। अब ये मत कहना बड़ा लिखो, इससे बड़ा नहीं हो सकता। एनलाइटेंड, ENLIGHTENED, एनलाइटेंड, एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट। इसके लिए हिंदी में जो शब्द चलता है वो है प्रबुद्ध स्वहित। आपने एक शब्द सुना है, अराजकतावाद, अनार्किज्म। अनार्किज्म वो विचारधारा है जिसके लोग मानते हैं कि राज्य को होना ही नहीं चाहिए। राज्य, शासन तंत्र, व्यवस्था, ये सब बकवास चीजें हैं, ये सब नहीं होनी चाहिए। तो उनसे, जैसे महात्मा गांधी अनार्किस्ट हैं, कार्ल मार्क्स अनार्किस्ट है, दोनों अनार्किस्ट लोग हैं।
मार्क्स हिंसा के माध्यम से राज्य को खत्म करना चाहता है, गांधी जी शांति से खत्म करना चाहते हैं, लेकिन दोनों मानते हैं कि राज्य को नहीं होना चाहिए, और राज्य क्यों ना हो उसके तर्क दोनों के अलग अलग हैं। मार्क्स मानता है कि राज्य शोषक वर्ग के हाथ की कठपुतली है, वो शोषण बढ़ाता है। महात्मा गांधी मानते हैं कि राज्य व्यक्ति की जो आत्मिक स्वाधीनता है उसको बाधित करता है, इसलिए राज्य नहीं होना चाहिए। लेकिन दोनों में एक बात की सहमति है, क्योंकि हम सोचते हैं ना कि राज्य के बिना काम कैसे चलेगा, जब पुलिस नहीं होगी, सेना नहीं होगी, सरकार नहीं होगी, काम कैसे चलेगा, नियम कैसे काम करेंगे। इसका उत्तर दोनों के पास एक ही है, दोनों के पास मतलब सबके पास एक ही, जो भी एनार्किस्ट हैं, वो ये है। इसको एग्जाम्पल लेते हैं ह्यूमन बींग्स का, और वो एग्जाम्पल आप अपने जीवन से भी देख सकते हैं। आप में से कुछ बच्चे ऐसे जरूर होंगे जिनको बचपन में पढ़ाना उनके माँ बाप के लिए एक जटिल और श्रमसाध्य कार्य रहता होगा। छठी का दूध याद आ जाता होगा पेरेंट्स को बच्चों को पढ़ाने में, होमवर्क करवाने में। कितने बच्चे ऐसे हैं आप में से जिन्होंने पेरेंट्स खूब छठी का दूध याद दिलाया है? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। पढ़ाने के लिए बिठाया तो मुंह लटका के बैठ गए, किताब सामने रखी है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लो पढ़ा लो। पेरेंट्स तो आपको और किताब को प्रकाश की उपस्थिति में आमने सामने ला सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा क्या कर लेंगे? दिमाग के अंदर जाएगा नहीं तो आप डिसाइड करेंगे, आप कहेंगे ले दिमाग के अंदर भेज के दिखाओ, बिठा लो सामने, किताब के सामने, दम है तो कोई बात अंदर चली जाए मेरे। अब इससे तुलना कीजिए आज की, तो जो बच्चे बचपन में पढ़ने को लेकर एकदम तैयार नहीं होते थे, पेरेंट्स की पिटाई और तोड़ाई आदि के बाद ही काम करते थे, अब वो लोग जब पढ़ते हैं तो उनको किसी बाहरी नियंत्रण की जरूरत नहीं है, अपने आप पढ़ते हैं, 12-12 घंटे पढ़ते हैं। जिस दिन ना पढ़ पाए तनाव में आ जाते हैं, कोई दोस्त डिस्टर्ब करे परेशान हो जाते हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी पढ़ाई के बीच में कोई ना आए। इसका मतलब सिर्फ इतना हुआ कि पहले उनको अपने हित की सही पहचान नहीं थी। पेरेंट्स ये तो कह रहे थे कि बेटा पढ़ लो, पढ़ाई काम आएगी, लेकिन तब बच्चा नहीं समझता, उसको लगता है अजीब टाइप के लोग हैं, सारा मजा आ रहा है खेलने में, कह रहे पढ़ाई काम आएगी, तो बच्चा नहीं समझ पाता इस बात को। लेकिन अब आपको रियलाइज हो गया कि दरअसल पढ़ाई काम आएगी ठीक से, और जैसे ही प्रबुद्ध होकर आपने अपने हित को पहचान लिया, बाहरी अनुशासन की, आरोपित अनुशासन की जरूरत खत्म हो गई, आप आत्म अनुशासन की स्थिति में आ गए। अब पेरेंट्स उल्टा बोलते होंगे कि बेटा इतना मत पढ़ो, आंख के नीचे झाई पड़ जाएगी बेटा, शादी नहीं होगी बेटा, कम पढ़ो बेटा, लाइट ठीक रखो बेटा, 8 घंटे काफी है बेटा, इतना मत पढ़ो, पढ़ पढ़ के दुबली हो गई हो बेटा। अब पेरेंट्स ये बोलते होंगे, क्योंकि पहले चिंता थी कि पढ़ नहीं रही है, अब चिंता है कि छोड़ नहीं रही किताब को, क्योंकि अब आप प्रबुद्ध स्वहित के बिंदु पर आ गए। बात समझ में आ गई? जब व्यक्ति में प्रबुद्ध स्वहित की पहचान आ जाती है, और जैसे ये शब्द लिखो, जिक्र कर देना कि महात्मा गांधी ने कहा है कि जब व्यक्ति को प्रबुद्ध स्वहित की पहचान हो जाती है तो उसके अंदर आत्म अनुशासन अपने आप विकसित हो जाता है, सेल्फ डिसिप्लिन। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन लाने के लिए केवल एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक समझदारी की जरूरत है। व्यक्ति को समझ में आ जाए कि ये काम मेरे पेरेंट्स के हित में नहीं है, मेरे हित में है, ये मेरे टीचर के हित में नहीं है, ये मेरे हित में है। और जैसे ही ये समझ में आता है कि मेरे हित में है, आमतौर पर व्यक्ति अनुशासित हो जाता है। इसी को कहते हैं मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के 50 लक्षणों में से एक ये भी है कि ये समझ में आ जाए कि जिस बात पर पेरेंट्स बल दे रहे थे उसका फायदा उनको नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा। ये रियलाइज होता है, अनुशासन आता है। दूसरे स्तर पे कहना हो तो आप कह सकते हैं, एक होता है डिसिप्लिन पर्सनल लाइफ में, एक होता है प्रोफेशनल लाइफ में। तो डिसिप्लिन इन पर्सनल लाइफ, निजी जीवन में अनुशासन, और डिसिप्लिन इन प्रोफेशनल लाइफ, व्यावसायिक जीवन में अनुशासन। पर्सनल लाइफ के अनुशासन का मतलब क्या हुआ? जैसे सुबह कितने बजे उठना है, आप लोगों का उठने का समय फिक्स रहता है या रोज रैंडम चलता है? फिक्स रहता है ना, कि एक टाइम फिक्स है, सुबह 5 बजे या सुबह 6 बजे, जो भी है, बेशक सुबह 11 बजे, लेकिन फिक्स है। अगर फिक्स रहता है तो डिसिप्लिन होगा। ऐसे ही भोजन को लेकर नियम, कि भोजन का समय, भोजन की मात्रा, भोजन की गुणवत्ता, कि सात्विक भोजन करना, सात्विक करना, मुर्गा और ये सब नहीं खाना है, सात्विक भोजन करना है, चटपटा नहीं खाना है, चाट पकौड़े नहीं खानी, मिर्च नहीं खानी है। सबसे मुश्किल है पढ़ाई संबंधी नियम, पढ़ाई का टाइम टेबल। तो जो व्यक्ति उठना, सोना, भोजन की गुणवत्ता वगैरह, और इन सब के बाद एक चीज और जीवन में है, वो है एक्सरसाइज करना, शारीरिक श्रम। और शारीरिक श्रम के अलावा एक होता है, अगर किसी को योग या प्राणायाम या ध्यान आदि का भी नियम है, रोज आधा घंटा ध्यान रखना है, आंख बंद करके ध्यान में डूब जाना है। कुछ लोगों के डिसिप्लिन में एक होता है पूजा पाठ का नियम, रोज सुबह सुबह ठंडे पानी से नहा के आधे घंटे ईश्वर का नाम लेना है। तो ये कौन सा है? पर्सनल लाइफ में अनुशासन है। प्रोफेशनल लाइफ में क्या है? प्रोफेशनल लाइफ में पहला है टाइम, यानी पंक्चुअलिटी।